एक रचना। स्वागत है संपत जी, स्वागत है, पढ़िए। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो तकनीक का दौर है। हालांकि टेक्नोलॉजी जो है कोई बुरी चीज भी नहीं है। अभी जैसे एक तो हम अतीत जीवी हैं, अतीत में जीते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई राफेल होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अब होता तो क्या हो जाता, नहीं होता है तो वो करके बताओ ना, वो चीज है। अभी कह रहे थे ये मित्र, बोले देखो यार कितना खराब समय आ गया, कितना खराब समय आ गया। एक टाइम ऐसा था मैं 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटा भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा दोस्त अब ये संभव नहीं है क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे। अतीत में सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, आप एक बार तालियां बजा दें। मैं रचना, बहुत अच्छी कविता है। वे भी क्या दिन थे, वाह। पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। हाय वाह, क्या बढ़िया बात थी। और एक पंक्ति में मैंने तकनीक को आईना दिखाया हो तो आपकी मोहब्बत चाहूंगा। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। आए बात, आप 2 पैसे देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा ने एक मिशन है। समस्तीपुर से कुमार विश्वास कितनी फ्लाइटें बदलकर यहां पहुंचे और कल उनको फिर रांची जाना है। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हैं। हमारी कोशिश है मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह 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 वाह। पुराने समय के विरोधाभास देखें, आप सुनने के मूड में आ गए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। इसी इंदौर के शरद जोशी जी गद्य पढ़ते थे, केपी सक्सेना जी पढ़ते थे। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप निमाड़ी या मालवी बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और इस बार आपकी तालियां जरूर उठेंगी, व्यंग आप तक पहुंचेगा। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। क्या बढ़िया शब्द है, आवारा पूंजीवाद, जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। अच्छी बात। लाखों करोड़ों जमा हैं, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या होगा। बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी बड़े भाई के फिट करवा लिए। एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया। बात है, आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी और आधे घंटे तक आदमी तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। क्या बढ़िया बात है, वाह। सही बात। आप सोचते हो कि किसी नेता का चुनाव हम करते? पूरा वैश्विक परिदृश्य आप देखिए।
10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। जिंदाबाद। बुजुर्गों को समर्पित है। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। आए है। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बहुत अच्छा सुन रहे हो, कमाल है भाई। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे हैं। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को जो सपरिवार आए हैं। और देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरो। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। क्या बात है। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। 4 रोटी में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। आए। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। आए। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ना, ढंग से पकड़ जाओ तो मुझे बताना भी। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। आए। जिंदाबाद। वाह। एक ही पंक्ति में लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और मेरा दावा है अगली पंक्ति पर आप अपनी तालियां रोक नहीं पाओगे। मैं चैलेंज करता हूं। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। समापन की ओर बढ़ता हूं। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और इसका अंतिम पैरा, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो साहब, प्राइम मिनिस्टर के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। जो अच्छा है वो अच्छा कहना पड़ेगा। पहली बार जब मन की बात की रेडियो पे, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा।
वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। बस देखा कहते ही उनका जैकेट बदल बदल के पहनना सार्थक हो गया। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। लाइसेंस मिलता था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीत, आए है। जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं। और अंतिम पंक्ति अपने साथ रखना, जीवन भर काम आएगी। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। जिंदाबाद। संपत जी क्या शानदार पढ़ा है।